हाँ बिल्कुल रेनू, कई सवाल हैं जो कल से लोगों के जहन में घूम रहे हैं क्योंकि एविएशन के बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या होता है, दो इंजन्स कहाँ होते हैं और मेडे कॉल क्या होती है, इसके अलावा क्या कारण रह सकते हैं। 7-8 कारण बताए जा रहे हैं। मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट हैं सुभाष गोयल, जिन्होंने बहुत एक लंबा अरसा एविएशन इंडस्ट्री को दिया है और इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले जो हादसा हुआ, आप प्राइमा फेसी इसे कैसे देख रहे हैं और क्या कारण मानते हैं, क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई भी एयर एक्सीडेंट होता है उसके 3-4 कारण होते हैं। एक तो पायलट एरर होता है कि पायलट ने गलत देख लिया, वो रूल्ड आउट है क्योंकि पायलट की मेडिकल चेकअप होता है प्लेन टेक ऑफ करने से, मतलब जब प्लेन को टेक चार्ज करता है। दूसरा हो सकता है कि जो लैंडिंग गियर है वो ना खुले या खुलने से वो तो एक्चुअली पता नहीं वो हुआ है कि नहीं हुआ। तीसरा होता है बर्ड हिट। बर्ड हिट इसमें इसलिए नहीं होगी क्योंकि बर्ड हिट छोटी मोटी बर्ड, इसका सरकमफ्रेंस 787 का इतना होता है इंजन का कि जब तक 3-4 बड़ी बर्ड्स ना उसमें आए वो नहीं हो सकता, तो वो भी रूल्ड आउट है। चौथा कारण ये हो सकता है कि पायलट का ऑल ऑफ अ सडन हार्ट फेल हो गया और उसने, पर एक को पायलट इसीलिए होता है, वो भी इतना इक्वली एक्सपीरियंस्ड होता है कि वो टेक ओवर कर लेता है फ्लाइंग। और इसमें सिस्टम्स सारे कंप्यूटराइज्ड होते हैं। कई बार जब एक बार टेक ऑफ कर सकता है प्लेन, उसके बाद तो कंप्यूटर ही प्लेन को चलाता है, पायलट उठ के भी बाहर आ सकता है। इतना सेफ्टी है इसमें, सिक्योरिटी है। और इसमें 787 तो वर्ल्ड का सेफेस्ट एयरक्राफ्ट है, ड्रीम लाइनर। और ये मेरे ख्याल में पहला ड्रीम लाइनर का एक्सीडेंट है और इससे पूरी वर्ल्ड शॉक्ड है क्योंकि दुनिया की हर एयरलाइन के पास 787 ड्रीम लाइनर्स हैं और इसमें बहुत सारे फीचर्स, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स हैं। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे इंजन पे भी ये जहाज़ चल सकता है। तीसरा कि इसमें 6 बैकअप बैटरी जनरेटर्स हैं कि अगर इंजन फेल हो जाता है तो उसका जनरेटर पावर जो है वो बैटरी बैकअप से हो जाती है, जनरेटर से हो जाती है। और फिर चौथा ये है कि इसमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स हैं। तो इसका क्या कारण है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। एक ये कहा जा रहा है कि दो चीजें की जो फ्लैप्स होते हैं और एक जो स्पीड उस तरीके की मेंटेन होनी चाहिए, क्योंकि जब ऊपर गया, जो वीडियो देखेंगे, नोज एकदम से ऊपर होगी उसकी, फिर नीचे गया, तो माना जाए फ्लैप अगर ना खुले इस तरह की चीजें, तो वैसा हो सकता है या इसे रूल आउट किया जा सकता है? देखिए, कुछ भी हो सकता है एयरक्राफ्ट में, क्योंकि हज़ारों घंटे ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करा है और दुनिया की हर एयरलाइन के पास ये एयरक्राफ्ट है। तो क्या कारण हुआ है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद। मैं और जानना चाहूंगा, जब भी प्लेन कोई फ्लाई करता है इतना बड़ा लंबा, तो क्या सेफ्टी चेक इससे पहले किए जाते हैं? क्या प्रॉपर एक इंजीनियर चेक करते हैं, क्या होता है? ऐसा है, जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो जैसे ये फ्लाइट दिल्ली से आई थी और दिल्ली से, मतलब बॉम्बे दिल्ली अहमदाबाद दिल्ली अहमदाबाद के पैसेंजर्स लेके आई होगी, उसके बाद इसमें कुछ इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी होंगे। तो जब प्लेन लैंड करता है उसके बाद रिफ्यूलिंग भी होती है और हर चीज़, हर नट एंड बोल्ट प्लेन का चेक होता है। ग्राउंड इंजीनियर्स होते हैं जो कि हर चीज़ इसकी चेक करते हैं और यहाँ तक कि जो पहिए हैं उनकी हवा भी चेक होती है। तो मतलब कोई चीज़, नथिंग इज लेफ्ट टू चांस, हर चीज़ की चेकिंग होती है। तो इसीलिए हर आदमी वंडर स्टक है कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। एक मे डे का कॉल किया गया था, क्या कॉल होता है और कब ये दिया जाता है कॉल? देखिए, जो समुद्री जहाज होते हैं उनमें SOS कॉल होती है। SOS से सेव आवर सोल्स। मे डे जहाज में दिया जाता है और ये उसी टाइम पे देते हैं, मे डे करते हैं, ताकि जब पायलट से सारा कुछ ख़त्म हो जाता है और प्लेन क्रैश होने वाला होता है। इससे क्या होता है कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, जो सिस्टम्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इसमें एम्बुलेंस, फ्लाइट्स, ये वो सारे जितने भी सिस्टम्स हैं वो फिर गियर अप हो जाते हैं एंड फिर कुछ ना कुछ इसका वो आता है।
जैसे इसमें हम देखें तो मेडे के बाद शायद 20-30 सेकंड का ही टाइम होगा, तो इतने में एटीसी कर सकता है रिस्पांस या तमाम चीजें? ये सारा ऑटोमेटिक रिस्पांस सिस्टम है। इसमें इमीडिएटली एम्बुलेंस को, फायर ब्रिगेड को, सिक्योरिटी एजेंसीज को साइमल्टेनियसली जब मेडे कॉल होती है वो प्रेस एक बटन कर देते हैं एटीसी में और सबको साइमल्टेनियसली कॉल चली जाती है। और एक सवाल में, जो इंजन कहा जा रहा है कि प्लेन के कि एक इंजन के साथ भी जो, क्योंकि ये टरबाइन इंजन है ये तो वहीं पर विंग्स में ही लगे होते होंगे, और फ्यूल कितना फ्लेमेबल होता है आम फ्यूल्स के अलावा? ये एटीएफ जो है वो आम फ्यूल के मुकाबले में वर्ल्ड का मोस्ट हाईली इनफ्लेमेबल फ्यूल है। और इसमें ये एक जो भी प्लेन है, जो आपने देखा होगा कभी किसी प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग करनी हो तो सबसे पहले वो फ्यूल को फेंकता है बाहर ताकि फ्यूल के बगैर प्लेन लैंड हो। फ्यूल के साथ तो प्लेन एक बम की तरह है, अगर जरा सा भी उसमें इग्निशन होता है वो फट जाता है। तो इसलिए ये प्लेन में 10 घंटों की फ्लाइंग आवर्स का फ्यूल था, तो ये एक बम की तरह ही फटा जब ये क्रैश लैंड हुआ। मेरा और सवाल, टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे क्रूशियल टाइम होता है, अगर बीच हवा में कोई टेक्निकल ग्लिच आता है तो उसके बचने के चांस ज्यादा होते हैं क्या? क्योंकि ऐसा कहा जाता है फ्लाई कर सकता है। उसके बचने के चांस ज्यादा होते हैं, वो फ्लाई भी कर सकता है, ग्लाइड भी कर सकता है, और जो भी नियरेस्ट एयरपोर्ट है उसको लैंडिंग परमिशन मिल जाती है। जो मेडे कॉल पे कोई भी वर्ल्ड का एयरक्राफ्ट उसको एयरपोर्ट उसे मना नहीं कर सकता लैंडिंग के लिए, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है। और इसमें भी अगर पायलट कोशिश कर रहा था कि अगर ये रनवे पे होता तो इसमें भी वो ब्रेक्स लगा के बच सकता था। ये तो क्योंकि बिल्डिंग से क्रैश कर गया, अगर किसी हाईवे पे होता, जैसे दिल्ली जयपुर या दिल्ली आगरा हाईवे है, तो उस पर भी लैंड करता तो बच जाता, बट ये बिल्डिंग से क्रैश कर गया तो वो बम की तरह फट गया। मेरे आखिरी 2 सवाल रहेंगे। ब्लैक बॉक्स में क्या कुछ रिकॉर्ड होता है, क्योंकि उसे ढूंढा जा रहा था और मिल गया है वो? हाँ, ब्लैक बॉक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। ब्लैक बॉक्स एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है जिसमें एयरक्राफ्ट की हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, और लास्ट सेकंड तक जो भी पायलट ने आपस में भी जो पायलट्स बात करते हैं, यार ये हो गया, वो हो गया, इसका ये करो, वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है। और ब्लैक बॉक्स ना तो जलता है, ना ही अगर समुद्र में प्लेन प्लंज कर जाए तो ना ही वो कर सकता है। आखिरी सवाल, एक बतौर एविएशन एक्सपर्ट आप इस हादसे को कैसे देखते हैं? और दूसरा, अगर हम दूसरे हादसों से कंपेयर करें, सड़क हादसे या ट्रेन हादसे, तो प्लेन की कितने परसेंटेज मानते हैं? 0.1, 0.2% जो प्लेन हादसे होते हैं? देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स है कि रोड एक्सीडेंट से 100 टाइम्स ज़्यादा लोग मरते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि प्लेन एक्सीडेंट के मुकाबले में। पर रोड एक्सीडेंट में आदमी बच जाता है, प्लेन एक्सीडेंट के बाद बचना मुश्किल होता है। पर फिर भी अगर छोटा मोटा एक्सीडेंट हो, जैसे इंडिगो का प्लेन, उसकी नोज हेल स्टॉर्म की वजह से हुई थी, तो सारे पैसेंजर्स बच गए। और ये भी अगर टेक ऑफ के टाइम से पहले अगर ये डिस्कवर हो जाता तो ये प्लेन, या फिर प्लेन थोड़ी सी भी एक भी इंजन होता तो वो प्लेन घूम के एयरपोर्ट पे ही लैंड करता। बट वो बेचारा कोशिश कर रहा था, पर प्लेन एकदम नीचे आता गया और वो क्रैश लैंड कर गया। तो इसकी वजह से पैसेंजर्स भी मरे, और 7-8 जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में थे उनकी भी जान गई है। बात करने के लिए तो थे मेरे साथ एविएशन एक्सपर्ट सुभाष गोयल, जिन्होंने तस्नीम से बताया सब कुछ कि किस तरीके से मेडे कॉल होती है और प्लेन किस तरीके से फ्लाई करते हैं, क्या कारण इसके हो सकते हैं। हालांकि एग्जैक्ट रीजन ब्लैक बॉक्स और जो जांच टीम है बोइंग की, टाटा की या सरकार की तरफ से एविएशन मिनिस्ट्री गई है, वही बता सकते हैं।